अब तो आश्वस्त हो ना? यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो दुष्टों के लिए अपशकुन होता है, वही साधु और सद्गृहस्थों के लिए शुभ शकुन होता है। सुख समृद्धि के नए युग का अनावरण हो गया है। अब दशों दिशाओं में शांति व्याप्त हो जाएगी। जाओ, निर्भय होकर अपने घरों में सुख शांति से भगवत आराधना करो। नवयुग का नव विधान तुम सबके लिए यही शुभ संदेश लेकर आया है। वनराज, पहुंच गई तुम्हारी दहाड़। डोलायमान हो गया दानवराज का आसन। महिषासुर ने जिन सेना नायकों को हमारी खोज में भेजा है, तनिक उन्हें भी अपनी गर्जना सुना दो। सारथी, रथ रोको। ये तूने रथ क्यों रुकवा दिया? तूने सिंह की दहाड़ नहीं सुनी? सिंह की दहाड़? मुझे तो यहाँ सन्नाटे के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये असीलोमा कहाँ जा रहा है? अरे ये तू अंदर कहाँ छुप रहा है? बिडाल, हमारे आसपास कहीं सिंह है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। कल तक तो तेरी दृष्टि में खोट था, अब तेरे कान भी बजने लगे। अरे मूर्ख, शंख की ध्वनि को शेर की दहाड़ कहता है। शंख की ध्वनि? मूर्ख मैं नहीं, तू है। अरे जो सिंह की गर्जन को शंख की ध्वनि कहता है, अरे कान तेरे बज रहे हैं कि मेरे? अरे अब तो सुनी तूने सिंह की दहाड़? फिर वही सिंह की दहाड़। दानवराज महिषासुर ने देवताओं के साथ साथ कितने ही वनराजों को वन विलाव बनाकर न जाने सबका कहां पलायन कर दिया। अरे मूर्ख, वनराज का पलायन नहीं, आगमन हो रहा है, आगमन। जाके वैद्यराज से अपने कानों का उपचार करवा, नहीं तो दृष्टि के साथ साथ कानों से भी जाएगा। चल, जिस कार्य के लिए आए पहले उसे पूर्ण करें। चल। वनराज, तनिक एक बार और ऊंचे स्वर में दहाड़ो। जो मैं सुन रहा हूं वो तू नहीं सुन रहा। और जो मैं सुन रहा हूं वो तू नहीं सुन रहा। सुना तूने? हाँ, इस बार मैंने भी सुना। तो बिल्कुल क्षमता इसी में है कि हम उल्टे पांव यहाँ से लौट चले। जाके महाराज से कह देंगे कि जो भी आया था वो दानवराज के सैनिकों को देखकर पलायन कर गया। महाराज के सामने असत्य बोलने से पहले सूखे पत्ते की तरह कंपायमान होने लगेगा तू। स्वयं तो मृत्यु के मुंह में जाएगा ही, साथ में मुझे भी ले जाएगा। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। सारथी,
रथ रोको। सिंह की सवारी। तो क्या ये सब इस नारी की माया है जो सिंह पर सवार है? चलो चलकर महाराज को इस अद्भुत स्त्री के आगमन की सूचना देते हैं। साथी, रथ शीघ्र ही महल की ओर लौटाओ। असुरेश्वर दुहाई है। हे असुरेश्वर दुहाई है, दुहाई। फिर वही असुरेश्वर। अरे सुरेश्वर कहो, देवेश्वर कहो, अखिलेश्वर कहो। क्षमा 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 प्रभु, क्षमा। जाओ, क्षमा किया। कहो, इतने घबराए हुए से क्यों हो? किससे भयभीत होकर दुहाई दुहाई की गुहार लगा रहे हो? कहां मची थी वो हलचल? कहां से उठा था वो बवंडर? शीघ्र कहो। हे दानवेश्वर, हे अखिलेश्वर, महाप्रभु परमेश्वर। वो वहां विचित्र, विलक्षण, अद्भुत। क्या विचित्र, विलक्षण, अद्भुत? जीवा क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? कहते क्यों नहीं मूर्ख? क्षमा करें, देखने में तो नारी है। न नारी है, न देवी है, न दानवी है, न मानवी है, कुछ और ही प्रतीत होती है। हाँ, चमचमाती चकाचौंध है। दामनी सी अद्भुत दमकती है। दिव्य है प्रभु, दिव्य है। ऐसी अनोखी न देखी न सुनी। कहो, कौन है? कैसी है? भयंकर सिंह पे सवार, अनगिनत भुजाएं हैं और सभी भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सजी हैं। आलौकिक है, उसकी माया अपरंपार है। बस किसी तरह अपने प्राण बचाकर भाग आए हैं प्रभु। बस, बहुत हो चुका बखान। बताते क्यों नहीं कहां से आई है वो? कौन है? कहां से आई है? उसकी था तो हमने नहीं पाई है प्रभु। अधम, पामर, पतितो, दूर हो जाओ हमारे सामने से। जाओ। कहां? क्या? फिर वहां चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जाओ। चिक्षुर, आज्ञा दे सुरेंद्र। चिक्षुर, तुम देवलोक में दूत बनकर जा चुके हो। जाओ, जाकर देखो कौन है ये विचित्र, विलक्षण नारी। कहीं ये हारे हुए भीरू देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? या अवतारी कहलाने वाले बहरूपे विष्णु ने कोई माया जाल तो नहीं बिछाया हमारे विपरीत? जाओ, शीघ्र पता करो। जो आज्ञा महाराज। रुक जाओ। जिसे देखकर यह अनाड़ी हतप्रभ हो गए और पूरी जानकारी लिए बिना ही किम करते हुए विमूढ़ होकर उल्टे पैर लौट आए, उन्हें भी साथ ले जाकर वस्तु स्थिति का पता लगाओ। जी महाराज। चलो दिखाओ, किसे देखकर तुम दोनों भयभीत होकर कायरों की भांति वापस लौट आए हो। चलो, शीघ्र चलो।
अरे मूर्खो, किस भूल भुलैया में भटक रहे हो और आगे कितना भटकाओगे? कहां देखी थी वो अनोखी कामिनी? यहीं कहीं, इसी वन में तो देखा था उसे। लेकिन कहां? अवश्य ही तुम दोनों अलसा कर कहीं सो गए होगे और स्वप्न में देख ली होगी मायावी स्त्री। नहीं नहीं नायक जी, ऐसा अपराध हम नहीं कर सकते। वो जीती जागती अद्भुत स्त्री थी जिसे हम दोनों देखकर चकित रह गए थे। जी नायक जी। और हमारे आते ही वो मायावी अदृश्य हो गई। हाँ? याद आया, पूरब की ओर देखा था उसे। मूर्ख, पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर देखा था। अरे मूर्खो, याद करो, याद करो, कहां देखी थी? कहीं तुम लोगों की मृत्यु तो नहीं आ गई? हाँ, याद आया। वो स्त्री वट वृक्ष के नीचे सिंह पर सवार थी। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। वनराज, दैत्यराज ने अपने विशेष अनुचर को भेजा है। इसे नया खेल खिलाया जाए, नए कौतुक से छकाया जाए। क्यों? सेनापति चिक्षुर, वो रही अद्भुत नारी। अरे, इसका सिंह कहां गया जिस पर ये बैठी थी? उसके शस्त्र और वो अनेक हाथ कहां गए? किंतु सूरज से तो ये वही दिखती है। क्या कह रहे थे तुम दोनों? 18 हाथों वाली अलौकिक स्त्री, सिंह पर सवार स्त्री, जिस पर तुम्हारे नेत्र नहीं टिकते थे। हाँ? गधों, क्या तुम लोगों ने भांग पी रखी थी कि जिसके प्रभाव से एक साधारण सी स्त्री को अलौकिक, अद्भुत और दिव्य सुंदरी समझ बैठे थे? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, किंतु यह स्त्री वही है। नायक जी, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह स्त्री तो वही है। अच्छा अच्छा, हम चलकर स्वयं देखेंगे। अब तुम दोनों वापस जाओ और महाराज को सूचित करो कि वो स्त्री हमें मिल चुकी है और सेनापति चिक्षुर शीघ्र ही उस चमक चांदनी को उनके समक्ष उपस्थित करेगा। जाओ। जो आज्ञा सेनापति। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.